अगला है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड स्नातक शिक्षा परास्नातक शिक्षक है। पीजीटी परीक्षा 2018 हिंदी व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है। परीक्षा तिथि क्या है? 23 तारीख है 7वां महीना 2018। शिफ्ट क्या है? सेकंड है और फीमेल है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें से क्या है कि आदिकाल को वीरकाल किसने कहा। पहला क्वेश्चन है कि आदिकाल को वीरकाल किसने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, राहुल शंकरदयाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो वीरकाल किसने कहा था आदिकाल को? तो इसका सही जवाब जो है डी है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है ये आदिकाल को वीरकाल कहते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है आदिकाल को वीरकाल कहते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीरकाल कहा। आदिकाल का नामकरण अन्य इतिहासकारों के अनुसार इस प्रकार है। आदिकाल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। संधिकाल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं। सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरदयाल कहते हैं। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। बीजवपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। बीजवपन काल आधार काल सुमन राजे ने कहा है। और वीरकाल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरदयाल ने। वीर कथा काल गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आधार काल सुमन राजे ने। चलिए ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य आदिकाल का नहीं? प्रगतिवादी साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। तो ये सही जवाब है कि कौन सा साहित्य है जो आदिकाल का नहीं है। तो प्रगतिवादी साहित्य जो है ये आदिकाल का नहीं है। प्रगतिवादी साहित्य जो है आदिकालीन साहित्य नहीं, जबकि जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य तथा राष्ट्र साहित्य आदिकालीन साहित्य है। प्रगतिवादी साहित्य आधुनिक काल का साहित्य है। तो कौन सा साहित्य आदिकाल का नहीं? तो प्रगतिवादी साहित्य जो है आधुनिक काल का है, बल्कि आदिकाल का जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य ये आदिकाल से संबंधित है और प्रगतिवादी साहित्य जो है आधुनिक काल का साहित्य है। तीसरा क्वेश्चन है चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज, महाराणा प्रताप। तो सी सही पृथ्वीराज। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और उनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या माना? सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना। तो चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो हमने बताया पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और उनका जो है पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने छंदों का पृथ्वीराज रासो में? तो 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या माना? सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने क्या नहीं लिखा है? पहेलियाँ, उलटबाशी, मुकरियाँ या दो सुकने। उलटबाशी नहीं लिखे हैं अमीर खुसरो ने। उलटबाशी नहीं लिखा बल्कि इसे जो है कबीरदास ने लिखा है। उलटबाशी जो है किसने लिखा? तो अमीर खुसरो ने नहीं लिखा। उलटबाशी जो है ये कबीरदास ने लिखा है, जबकि पहेलियाँ हो गई, मुकरियाँ हो गई, दो सुकने, गज़ल आदि अमीर खुसरो ने लिखा है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। खड़ी बोली के क्या कहे जाते हैं? आदि कवि कहे जाते हैं अमीर खुसरो। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया, जो 3 भागों में है, साखी, शब्द और रमीनी। तो कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य जो है धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया, जो 3 भागों में है, साखी, शब्द और रमीनी। उलटबाशी जो है कबीरदास ने लिखा है, बल्कि पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुकने ये अमीर खुसरो की जो है ने लिखा है। 5वां क्वेश्चन है कि विद्यापति ने किस भाषा में रचना की है? अवहट्ट, मैथिली, खड़ी बोली, संस्कृत। तो इसका सही जवाब जो है विद्यापति ने किस भाषा में रचना की है? तो खड़ी बोली में रचना की। सी सही जवाब है। विद्यापति ने खड़ी बोली में रचना नहीं की है।
इसमें प्रश्न ये पूछा गया था कि विद्यापति ने किस भाषा में रचना नहीं की है, तो खड़ी बोली में नहीं की है, बल्कि ये अवहट्ट में करते हैं, अवहट्ट भाषा में रचना करते हैं, मैथिली में रचना करते हैं और संस्कृत में रचना करते हैं। विद्यापति ने खड़ी बोली में रचना नहीं की है, बल्कि इन्होंने अवहट्ट भाषा में, मैथिली तथा संस्कृत में रचना की है। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न है। संस्कृत की बात करें तो इनकी सर्वस्व सार है, शैव सर्वस्व सार इनकी जो है संस्कृत में रचना, अवहट्ट में कीर्तिलता और मैथिली में पदावली। तो संस्कृत में शैव सर्वस्व सार और अवहट्ट में कीर्तिलता, मैथिली में पदावली। और संस्कृत में गंगा वाक्यावली और अवहट्ट में कीर्ति पताका और मैथिली में जो है गोरक्ष विजय नाटक। भू परिक्रमा, दान वाक्यावली और पुरुष परीक्षा। तो विद्यापति ने किस भाषा में रचना नहीं की, तो हमने बताया खड़ी बोली में, अवहट्ट, मैथिली, संस्कृत में रचना की है। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न है। शैव सर्वस्व सार जो है अवहट्ट में कीर्तिलता नाम से और मैथिली में पदावली। गंगा वाक्यावली की बात करें तो गंगा वाक्यावली जो है कीर्ति पताका अवहट्ट में और गोरक्ष विजय नाटक जो है मैथिली में। भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा। छठवां क्वेश्चन है कि भक्ति के उदय के संदर्भ में भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास संबंधी अवधारणा किस आलोचक की है। भक्ति के उदय के संदर्भ में भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास संबंधी अवधारणा किस आलोचक की है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। तो भक्ति के उदय के संदर्भ में भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास संबंधी अवधारणा किस आलोचक की है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है कि भक्ति के उदय के संदर्भ में भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास, भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास जो है ये किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण कथन। तो भक्ति के उदय के संदर्भ में आलोचकों का महत्वपूर्ण कथन इस प्रकार है। भारतीय चिंता के स्वाभाविक विकास संबंधी अवधारणा किस आलोचक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कथन देख लीजिए, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया, तो इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया रामचंद्र शुक्ल का है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। भक्ति आंदोलन क्या है, एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, रामविलास शर्मा का कथन। और ईसायत की देन जॉर्ज ग्रियर्सन, ईसायत की देन जो है जॉर्ज ग्रियर्सन का है। सातवां क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है। 1375 से 1350 से 1750 विक्रमी, या 1325 से 1725 विक्रमी, 1300 से 1700 विक्रमी। तो ये सही जवाब है 1375 से 1700 विक्रमी जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है। 1375 से जो है 1700 विक्रमी जो है 1375 से 1700 विक्रमी जो है ये भक्ति काल का समय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय 1375 से 1700 विक्रमी है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया काल विभाजन इस प्रकार है। आदिकाल की बात करें तो 1050 से 1375 विक्रमी, और भक्ति काल का देखें तो संवत 1375 से 1700 विक्रमी, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी, और रीत काल जो है 1700 से 1900 विक्रमी, आधुनिक काल जो है 1900 से 1984 विक्रमी। तो आदिकाल 1050 से 1375 विक्रमी, ठीक है। भक्ति काल की बात करें तो 1375 से 1700 विक्रमी, रीत काल की बात करें 1700 से 1900 विक्रमी, और अगर बात करें आधुनिक काल की तो 1900 से 1984 विक्रमी। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं है। जायसी, कुदबन या मंझन या दादू दयाल। प्रेम मार्गी शाखा के कवि इनमें से कौन सा नहीं है। तो दादू दयाल जो है प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं हैं, बल्कि ये ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं। जबकि जायसी, कुदबन और मंझन प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। दादू दयाल जो है ज्ञान मार्गी शाखा के, ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। इनके प्रमुख ग्रंथ जो है हरडे वाणी है, अंगबधु, काया बोली। हरडे वाणी, अंगबधु और काया बोली ये दादू दयाल की रचना है। तो कौन प्रेम मार्गी शाखा का भी नहीं, तो हमने बताया दादू दयाल ये ज्ञानाश्रयी संत शाखा के संत कवि हैं।
और कुतुबन, मंझन और जायसी। कुतुबन, मंझन और जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। और इनकी रचना दादू दयाल की हरडेवाड़ी है, अंगबधू और काया बोली। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की। मृगावती 1501 ईस्वी कुतुबन की रचना है, जो अवधी भाषा और दोहा चौपाई छंद में रचित है। जो किस भाषा में? अवधी भाषा में है और दोहा चौपाई छंद में रचित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें प्रेम मार्गी शाखा का क्या माना है? प्रथम कवि माना है। और पद्मावत जायसी की मधुमालती जो है मंझन की तथा चित्रावली उस्मान की रचना है। तो पद्मावत जायसी की, मधुमालती मंझन की, चित्रावली उस्मान की रचना है। ठीक है। और मृगावती जो है ये कुतुबन की रचना है 1501 ईस्वी में, जो अवधी भाषा और दोहा चौपाई छंद में रचित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। अगला क्वेश्चन है कि सोहिला किसकी रचना है? सोहिला कबीरदास, सुंदरदास, हरिदास, गुरु नानक। तो सोहिला किसकी रचना है? तो सोहिला जो है गुरु नानक की रचना है। डी सही है। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं जो है सोहिला है, जपजी, आस दी बार, रहिरास गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तो गुरु नानक की सोहिला रचना है। और इनकी जपजी पूछा जाए तो भी ये गुरु नानक का है। आस दीवार पूछा जाए तो भी गुरु नानक का है। और रहिरास गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपजी नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा इनकी महत्वपूर्ण रचना है, गुरु नानक की नसीहतनामा। सुंदरदास की प्रमुख रचना है ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास ज्ञान समुद्र है। ज्ञान समुद्र की बात करें तो सुंदरदास की रचना है भैया। और सुंदर विलास की बात करें तो ये भी सुंदरदास की रचना है। अगर बात करें गुरु नानक की तो इनकी रचना जो है सोहिला है, जपजी और जपजी है, आस दीवार है, रहिरास गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। और नसीहतनामा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा जो है इनकी महत्वपूर्ण रचना है। सुंदरदास की प्रमुख रचना है ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास है। 11 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? इनमें से सूरदास, नंददास, तुलसीदास, मीराबाई। तो कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास, नंद, तुलसीदास नहीं है? तुलसीदास कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है, बल्कि ये राम भक्ति शाखा के कवि, जबकि सूरदास हो गए, नंददास तथा मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम भक्ति शाखा का प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास को माना है तथा कृष्ण भक्ति शाखा का प्रतिनिधि कवि सूरदास को माना है। रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? तो अगर राम भक्ति शाखा की बात करें तो ये मानते हैं गोस्वामी तुलसीदास को प्रतिनिधि कवि, और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास को मानते हैं। केशवदास की रचना नहीं है। रामलाला नेहचो, कब्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। तो रामलाला नेहचो नहीं है, ये सही जवाब है। रामलाला नेहचो केशवदास की रचना नहीं बल्कि यह तुलसीदास की रचना है, जबकि कब्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर, जसचंद्रिका, नक्शिक तथा छंदमाल आदि केशवदास की रचना है। केशवदास भामा, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। केशवदास क्या थे? भामा हो गए, दंडी हो गए और उद्भट। केशवदास भामा, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। भामा, दंडी और उद्भट। गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचना है वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक। ये सभी रचनाएं तुलसीदास की हैं। तो केशवदास की रचना रामलाला नेहचो नहीं है, कब्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका ये सभी है। मीराबाई के इष्ट देव कौन है? राम है, कृष्णा है, शिव है, इंद्र है। तो बी सही है, कृष्णा है। मीराबाई के इष्ट देव कृष्णा है। इनकी भक्ति जो है माधुर्य भाव की है। इनकी भाषा क्या थी? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। तो मीराबाई के इष्ट देव कृष्णा है और इनकी भक्ति माधुर्य भाव की है और इनकी भाषा क्या है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। 14 क्वेश्चन है कि इनकी प्रमुख रचनाओं की बात कर लें मीराबाई की, तो गीत गोविंद की टीका है इनकी रचना, नरसिंह जी का मायरा भी है, राग सोठा भी इनकी रचना है, राग गोविंद भी है, मलार राग भी है इनकी रचना, सत्यभामा, नूरुषणम, नूरुषणम। तो सत्यभामा, नूरुषणम, मीरा की गरबी और रुक्मणी मंगल आदि रचनाएं हैं। गीत गोविंद की टीका
ठीक है। नरसिंह जी का मायरा ये भी इनकी है। और राग सोरठा भी इनकी रचना है। राग गोविंद भी इनकी रचना है। मलार राग भी इनकी रचना है। और सत्यभामानुरुषणम ये भी रचना मीराबाई की है। मीरा की गरबी और रुक्मणी मंगल आदि है। अष्टछाप के कवि नहीं है इसमें से कृष्णदास, चतुर्भुज दास, नंददास, नाभादास। तो नाभादास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है, बल्कि कृष्णदास, चतुर्भुजदास, नंददास ये सभी हैं। नाभादास जो है गोस्वामी नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं है। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्ति कवि हैं। इन्होंने भक्तिमाल तथा अष्टयाम की रचना की है। नाभादास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है, बल्कि नाभादास जो है गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं और इन्होंने भक्तमाल और अष्टयाम की रचना की। गोस्वामी विठलनाथ सन 1562 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की, जो निम्नलिखित है। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है? कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। विठलनाथ के शिष्य कौन है? गोविंद स्वामी, क्षेत्र स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। 15 क्वेश्चन है कि अखरावट किसकी रचना है? कबीरदास, सूरदास, जयसी, तुलसीदास। तो सी सही है, जयसी। अखरावट जयसी की रचना है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। और चित्रलेखा एक है, वो भगवती चरण वर्मा का है। और चित्ररेखा की बात करें तो ये किसकी है? तो जयसी की रचना है। कहरानामा है, मसलानामा है, कन्हावत आदि। कहरानामा, मसलानामा, कन्हावत आदि। शुक्ल जी ने जयसी के 3 ग्रंथों का ही उल्लेख किया है, पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम। 16 क्वेश्चन है कि रीति मुक्त कवि नहीं है इनमें से। देव, घनानंद, बोधा, ठाकुर। तो कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? तो इसका सही जवाब जो है देव जो है रीति मुक्त कवि नहीं है, बल्कि देव रीति मुक्त कवि नहीं, जबकि घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, द्विजदेव रीति मुक्त कवि हैं। तो घनानंद हो गए, बोधा हो गए, घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम और द्विजदेव रीति मुक्त कवि हैं और देव जो है रीति मुक्त कवि नहीं है। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। बिहारी कौन है? रीति सिद्ध कवि हैं। देव चिंतामणि भूषण, जसवंत आदि रीतिबद्ध कवि हैं। देव हो गए, चिंतामणि, भूषण, जसवंत आदि रीतिबद्ध कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि को क्या माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। तो रीति मुक्त कवि नहीं, देव नहीं है, बल्कि घनानंद, बोधा, ठाकुर ये सभी रीति मुक्त कवि हैं। घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, द्विजदेव रीति मुक्त कवि हैं। बिहारी रीति सिद्ध कवि, देव, चिंतामणि, भूषण, जसवंत आदि रीतिबद्ध कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतकाल का प्रवर्तक माना है। 17 क्वेश्चन है कि ललित ललाम किसकी रचना है? देव की है। बिहारी, मतिराम, सेनापति। तो मतिराम की रचना है। ललित ललाम तथा अलंकार पंचाशिका, ललित ललाम तथा अलंकार पंचाशिका रीतिबद्ध कवि मतिराम के अलंकार निरूपक ग्रंथ है। देव की प्रमुख रचना है भाव विलास है इनकी रचना। देव की अष्टयाम है, भवानी विलास है, देवचरित है, प्रेम चंद्रिका है, जाति विलास है, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि। ये सभी रचनाएं देव की हैं। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा क्या है? प्रतिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना पद्माकर की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है पद्माकर की है? रस विलास, भाषा भूषण, गंगा अवतरण या गंगा लहरी। तो पद्माकर की रचना की बात करें तो गंगा लहरी जो है पद्माकर की रचना है, जबकि रस विलास देव की रचना है, रस विलास। और भाषा भूषण जो है जसवंत सिंह की तथा गंगा अवतरण जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना। तो रस विलास किसका है? देव की रचना है। और भाषा भूषण किसकी रचना है? तो ये जसवंत सिंह की है। और गंगा अवतरण किसकी रचना है? तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। और गंगा लहरी जो है पद्माकर की रचना है। रस विलास देव की, भाषा भूषण जसवंत सिंह की, गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर की और गंगा लहरी जो है पद्माकर की रचना है।
भूषण की रचना कौन सी नहीं है? शिवराज भूषण, जहांगीर, जस चंद्रिका, छत्रसाल दशक या शिवा बावनी। तो शिवा बावनी नहीं है, शिवा बावनी है, बल्कि जहांगीर जस चंद्रिका जो है ये भूषण की रचना नहीं है। जहांगीर जस चंद्रिका भूषण की रचना नहीं है, बल्कि शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक ये जो है भूषण की रचना है। जहांगीर जस चंद्रिका की बात कर लेते हैं तो ये भूषण की रचना नहीं है, बल्कि केशवदास की रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। जबकि शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। केशवदास की रचना है रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कविप्रिया, विज्ञान गीता। तो जहांगीर जस चंद्रिका ये भूषण की रचना नहीं बल्कि केशवदास की रचना है। जबकि शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक ये सभी रचना जो है किसकी है? भूषण की रचना है। सतसई के रचनाकार कौन है? बिहारी है केशवदास भूषण घनानंद। तो सतसई के रचनाकार बिहारी हैं। यह दोहा छंद में रचित है तथा इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें ध्वनिवादी स्वीकार किया है। तो अगर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखें तो बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें ध्वनिवादी स्वीकार किया है। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। राधाचरण गोस्वामी क्या देते हैं? बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। 21 क्वेश्चन है कि रानीखेत की कहानी का रचनाकार कौन है? मुंशी इंसाल्लाह खां सही जवाब है। रानीखेत की कहानी का रचनाकार इंसाल्लाह खां है। रानीखेत की कहानी के उदयभान कहानी को उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। सदल मिश्र की देखें प्रमुख रचनाओं की, तो इनकी रचना जो है चंद्रावली या नाचकेतोपाख्यान, चंद्रावली, नाचकेतोपाख्यान, रामचरित्र, हिंदी पर्शियन, वाक्य बुलरी है। तो सदल मिश्र की रचना है चंद्रावली या नाचकेतोपाख्यान है सदल मिश्र की रचना। रामचरित्र भी इनकी रचना है। हिंदी पर्शियन, वाक्य बुलरी इनकी रचना है। लल्लू लाल की प्रमुख रचना है सिंहासन बत्तीसी है इनकी रचना। कौन सी है? सिंहासन बत्तीसी। बैताल पच्चीसी है। शकुंतला नाटक है। प्रेम सागर है। ब्रजभाषा व्याकरण है। सभा विलास है। माधव विलास, लाल चंद्रिका। ये सभी रचना जो है लल्लू लाल की रचना है। कौन कौन सी? सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, प्रेम सागर, ब्रजभाषा व्याकरण, सभा विलास, माधव विलास और लाल चंद्रिका। ये सभी रचनाएं जो है लल्लू लाल की प्रमुख रचना है। सदल मिश्र की प्रमुख रचना है चंद्रावली या नाचकेतोपाख्यान, रामचरित्र, हिंदी पर्शियन, वाक्य बुलरी। ये सभी रचनाएं जो है सदल मिश्र की प्रमुख रचना है। और रानीखेत की कहानी का रचनाकार इंसाल्लाह खां है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड, बंगदूत, बनारस अखबार, प्रजा हितैषी। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है भैया? उदंत मार्तंड है हिंदी का पहला समाचार पत्र। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। इसके प्रकाशन के दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका बनारस अखबार थी। और बनारस अखबार साप्ताहिक पत्रिका के रूप में राजा शिव प्रसाद सिंह के संपादकत्व में 1842 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित हुई। तो हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका बनारस अखबार थी। और बनारस अखबार साप्ताहिक पत्रिका के रूप में राजा शिव प्रसाद सिंह के संपादकत्व में 1845 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित हुई। बंगदूत राजा राम मोहन राय के संपादकत्व में 1829 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका के रूप में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। तो बंगदूत जो है राजा राम मोहन राय के संपादकत्व में 1829 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका के रूप में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। और बनारस क्या था? ये अखबार बनारस साप्ताहिक पत्रिका ये भी थी। अगला 23 क्वेश्चन है कि हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हिंदू हरिश्चंद्र के ने यह उद्घोषणा किस वर्ष की? सन 1863, 69 या 73 या 83। तो सी सही है। 1873 ईस्वी में हिंदी नए चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह घोषणा
कालचक्र पुस्तक में 1873 ईस्वी में की। तो हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह घोषणा जो है कालचक्र पुस्तक में 1873 ईस्वी में की। और इनकी प्रमुख निबंध हैं कश्मीर कुसुम है, उदयपुरोदय है, कालचक्र है, बादशाह दर्पण है, तदीय सर्वस्व है, सूर्योदय है और भ्रूण हत्या है, काशी है, मणिकर्णिका है और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ये सभी रचना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। कश्मीर कुसुम, उदयपुरोदय, कालचक्र, बादशाह दर्पण, तदीय सर्वस्व, सूर्योदय, भ्रूण हत्या, काशी, मणिकर्णिका और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है आदि। अगला क्वेश्चन है 24 नागरी नीरद पत्रिका कौन निकालते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो नागरी नीरद पत्रिका कौन निकालते थे? 24 क्वेश्चन का सही जवाब डी है। नागरी नीरद पत्रिका जो है कौन निकालते थे? तो बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन जो है नागरी नीरद पत्रिका निकालते थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने नागरी नीरद पत्रिका निकालते थे। नागरी नीरद पत्रिका की बात करें तो नागरी नीरद पत्रिका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के संपादकत्व में 1893 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका के रूप में मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। नागरी नीरद पत्रिका आनंद कादम्बनी पत्रिका इनके ही संपादकत्व में प्रकाशित हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिकाएं कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी और बाला बोधनी 1874 ईस्वी। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी, बाला बोधनी जो है 1874 ईस्वी और नागरी नीरद जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और आनंद कादम्बनी संपादकत्व में 1893 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका के रूप में मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। आनंद कादम्बनी पत्रिका इनके ही संपादकत्व में प्रकाशित हुई। 25 क्वेश्चन है कि बाल मुकुंद गुप्त किस नाम से लिखते थे? शिव के नाम से, शंभू के नाम से, शिव शंभू के नाम से, स्वयंभू के नाम से। तो शिव शंभू के नाम से बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू उपनाम से लिखते थे। बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904-05 में भारत मित्र पत्रिका में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा। तो बाल मुकुंद गुप्त किस नाम से लिखते थे? शिव शंभू के उपनाम से लिखते थे। बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904-05 में भारत मित्र पत्रिका में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा। 26 क्वेश्चन है कवि और कविता निबंध के लेखक कौन है? कवि और कविता निबंध के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जवाब भी है। कवि और कविता निबंध के लेखक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को क्या कहा? बातों का संग्रह कहा है। अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण निबंध की बात करें तो इनकी जो है निबंध है संपत्ति शास्त्र है, संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन और नाट्य शास्त्र, उपन्यास रहस्य, भाषा और व्याकरण, महाकवि मार्ग का प्रभात वर्णन, आत्मनिवेदन। तो संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन इनकी रचना है। संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, नाट्य शास्त्र इनकी रचना है। उपन्यास रहस्य भी इनकी रचना है। भाषा और व्याकरण भी इनकी रचना है। और महाकवि मार्ग का प्रभात वर्णन, आत्मनिवेदन आदि रचना जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कुटज, साहित्य सहचर भी इनकी रचना है। आलोक पर्व। विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व आदि ये सभी रचनाएं जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख निबंध की बात करें तो भाव यह मनोविकार है, भाव या मनोविकार, श्रद्धा और भक्ति भी है, करुणा है और लोभ और प्रीति है, घृणा है, ईर्ष्या है, कविता क्या है आदि जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख निबंध है। भाव या मनोविकार, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, कविता क्या है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख निबंध है।
कवि और कविता निबंध के लेखक हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम बताया। कवि और कविता के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। अगला 27 क्वेश्चन है कि श्रांत पथिक नामक काव्यानुवाद किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी या श्रीधर पाठक। श्रांत पथिक नामक काव्यानुवाद किसने किया? तो इसका सही जवाब जो है श्रांत पथिक नामक काव्यानुवाद श्रीधर पाठक ने किया है। श्रांत पथिक नामक काव्यानुवाद किसने किया? तो श्रांत पथिक नामक काव्यानुवाद जो है श्रीधर पाठक ने किया था। श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित अन्य ग्रंथ निम्नलिखित हैं। जैसे अनुदित रचना और मूल रचना की बात करें तो गणरीय और दार्शनिक। मूल रचना क्या है? गणरीय और दार्शनिक की मूल रचना शेफर्ड एंड फिलोसोफर, एकांतवासी योगी, हर्मिट, उजड़ ग्राम, डेजर्टेड विलेज, श्रांत पथिक जो है ट्रेवलर और ऋतु संगार जो है ऋतु संगार। तो श्रांत पथिक नामक काव्यानुवाद किसने किया? तो श्रीधर पाठक। और श्रांत पथिक जो है ट्रेवलर। गणरीय और दार्शनिक शेफर्ड एंड फिलोसोफर, एकांतवासी योगी, हर्मिट, उजड़ ग्राम, डेजर्टेड विलेज और ऋतु संगार। 28 क्वेश्चन है कि वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? हरिऔध है, मैथिली शरण गुप्त है, श्रीधर पाठक है, दिनकर है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है वैदेही वनवास के रचयिता है। वैदेही वनवास के रचयिता जो है हरिऔध है। इसमें कुल 18 सर्ग हैं। इनके अन्य प्रमुख ग्रंथ अगर देखें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की तो रसिक रहस्य है, प्रेम प्रपंच है, पद्म प्रसून है, पारिजात है, रस कलश है, चुभते चौबदे और चोखे चौबदे। ये सभी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और वैदेही वनवास तो रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, पद्म प्रसून, पारिजात, रस कलश, चुभते चौबदे, चोखे चौबदे आदि जो है रचना किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो कौन सा है? रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, पद्म प्रसून, पारिजात, रस कलश, चुभते चौबदे, चोखे चौबदे आदि जो रचना है ये सभी रचना जो है किसके हैं? तो ये सभी रचना जो है हरिऔध की रचना है। ठीक है। और वैदेही वनवास भी इनकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचना है साकेत है, यशोधरा, द्वापर, भारत भारती, जय भारत, पंचवटी, झंकार आदि जो है मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचना है। 29 क्वेश्चन है कि मुकुटधर पांडे कृत हिंदी में छायावाद निबंध श्रृंखला किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? मुकुटधर पांडे कृत जो है हिंदी में छायावाद निबंध श्रृंखला किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती, श्री शारदा, श्री लक्ष्मी या इंदु में। तो इसका सही जवाब भी है कि मुकुटधर पांडे कृत हिंदी में छायावाद निबंध श्रृंखला किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इसका सही जवाब क्या बताया हमने? बी सही जवाब बताया था, श्री शारदा में। मुकुटधर पांडे कृत हिंदी में छायावाद निबंध श्रृंखला किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो श्री शारदा में प्रकाशित हुई थी हिंदी में छायावाद। मुकुटधर पांडे कृत हिंदी में छायावाद निबंध श्रृंखला श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित हुई सन 1920 में सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया। इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया है, सुशीला देवी और हरिकिशोर बाबू और चित्रकार राम नरेश जोशी तथा सुमित्रानंदन पंत। तो मुकुटधर पांडे कृत हिंदी में छायावाद निबंध श्रृंखला श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित हुई सन 1920 ईस्वी में जो है सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया और इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया है, सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू और चित्रकार जो हैं राम नरेश जोशी और तथा सुमित्रानंदन पंत। 30 क्वेश्चन है प्रगतिवाद की विशेषता कौन सी नहीं है? वैयक्तिकता, यथार्थपरकता, व्यंग्य या समतामूलक समाज की स्थापना का आदर्श। तो प्रगतिवाद की विशेषता जो है वैयक्तिकता नहीं है, ये सही है, बल्कि यथार्थपरकता है, व्यंग्य है और समतामूलक समाज की स्थापना का आदर्श है। यथार्थपरकता, व्यंग्य, समतामूलक समाज की स्थापना का आदर्श, ये सभी जो है प्रगतिवाद की विशेषता है।
वैयक्तिकता प्रगतिवाद की विशेषता नहीं, जबकि यथार्थपरकता व्यंग्य क्षमता मूलक समाज की स्थापना का आदर्श क्या है, जबकि यथार्थपरकता व्यंग्य क्षमता मूलक समाज की स्थापना का आदर्श है। सांप्रदायिकता का विरोध, सांप्रदायिकता का क्या है, विरोध, जनभाषा का प्रयोग, मुक्त छंद का प्रयोग आदि प्रगतिवाद की विशेषता है। तो प्रगतिवाद की विशेषता कौन सी नहीं है, तो हमने बताया कि वैयक्तिकता नहीं है, बल्कि यथार्थपरकता व्यंग्य क्षमतामूलक समाज की स्थापना का आदर्श है। तो वैयक्तिकता प्रगतिवाद की विशेषता नहीं, जबकि यथार्थपरकता व्यंग्य क्षमतामूलक समाज की स्थापना का आदर्श, सांप्रदायिकता का विरोध है और जनभाषा का प्रयोग है, मुक्त छंद का प्रयोग आदि प्रगतिवाद की विशेषता है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो है लखनऊ में, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में हुई और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवाद आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मुंशी प्रेमचंद थे। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार जो है मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। तो प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है, तो हमने वैयक्तिकता बताया कि नहीं है, यथार्थपरकता व्यंग्य और क्षमतामूलक समाज की स्थापना का आदर्श ये सभी है। निम्नलिखित 31 क्वेश्चन है कि कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं, तो तुमने कहा था सतरंगे पंखों वाली युगधारा युगांत, तो तुमने कहा था या शतरंगे पंखों वाली युगधारा युगांत, तो डी सही है। युगांत जो है नागार्जुन की रचना नहीं, बल्कि यह सुमित्रानंदन पंत का काव्य है युगांत। और तुमने कहा था और शतरंगे पंखों वाली युगधारा, ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं, नागार्जुन की हैं। युगांत किसकी रचना है, तो युगांत सुमित्रानंदन पंत का काव्य है। जबकि तुमने कहा था सतरंगे पंखों वाली युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस आदि नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं। कौन कौन सी, तो तुमने कहा था शतरंगे पंखों वाली युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस आदि नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, युगांत, युगवाणी, ठीक है, युगवाणी हो गया, ग्राम्य हो गया, युगपथ हो गया, कला और बूढ़ा चांद आदि, ये सभी जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। 32 क्वेश्चन है, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है, अहम की प्रतिष्ठा, दमित वासना का उभार, भाव प्रवण दृष्टि या नवीन उपमानों का प्रयोग। तो प्रयोगवाद की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है, तो सी नहीं है, भाव प्रवण दृष्टि जो है ये नहीं है प्रयोगवाद की प्रवृत्ति, बल्कि अहम की प्रतिष्ठा है प्रयोगवाद की प्रवृत्ति। दमित वासना का उभार है, नवीन उपमानों का प्रयोग। तो अहम की प्रतिष्ठा, दमित वासना का उभार, नवीन उपमानों का प्रयोग, ये सभी जो है प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है, बल्कि भाव प्रवण दृष्टि जो है नहीं है। भाव प्रवण दृष्टि प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। जबकि निराशावाद अहम की प्रतिष्ठा, निराशावाद है अहम की प्रतिष्ठा, दमित वासना का उभार तथा नवीन उपमानों का प्रयोग प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आज्ञा को दिया जाता है। तो प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं, तो हमने बताया भाव प्रवण दृष्टि जो है प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं, अहम की प्रतिष्ठा, दमित वासना का उभार और नवीन उपमानों का प्रयोग, ये सभी हैं। निराशावाद अहम की प्रतिष्ठा, दमित वासना का उभार तथा नवीन उपमानों का प्रयोग प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्ति। प्रयोगवाद का जो है प्रवर्तन करने का श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आज्ञा को दिया जाता है। तार सप्तक के कवि नहीं है, भरत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती। तो इनमें से तार सप्तक के कवि नहीं, तो धर्मवीर भारती जो है तार सप्तक के कवि नहीं, बल्कि ये दूसरा सप्तक के कवि हैं धर्मवीर भारती। तार सप्तक के कवि भरत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, ये सभी जो है तार सप्तक के कवि हैं। जबकि अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर तथा भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक के कवि हैं। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है। तार सप्तक जो है 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी,
चौथा सप्तक जो है 1969 ईस्वी। 34 क्वेश्चन क्या है? 34 क्वेश्चन है तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो तीसरा सप्तक जो है 1958, 1959, 1960 या 1961 में। तो तीसरा सप्तक जो है ये 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। तीसरा शतक में संकलित कवि प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी हैं। तो तीसरा शतक का प्रकाशन कब हुआ? तो हमने बताया 20 है 1959 में तीसरा शतक का प्रकाशन हुआ था। और तीसरा शतक में संकलित कवि प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं, मदन वात्सायन है और विजय देव नारायण शाही हैं। कौन है? प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी हैं। 35 क्वेश्चन है कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? तो सरदार पूर्ण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो सरदार पूर्ण सिंह है। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह है। इनके अन्य प्रमुख निबंध है मजदूरी और प्रेम है। इनके अन्य प्रमुख निबंध मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्तिष्क कवि, वाल्ट व्हिटमैन। ये सभी रचनाएं जो हैं सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। 36 क्वेश्चन है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी, श्रद्धाराम कुल्लौरी, देवकीनंदन खत्री या श्रीनिवास दास। तो श्रीनिवास दास हैं। डी सही है। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में उपन्यास के लेखक श्रीनिवास दास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी किशोरी लाल गोस्वामी का स्वर्गीय कुसुम कुमारी किशोरी लाल गोस्वामी का, भाग्यवती जो है श्रद्धा राम कुल्लौरी का तथा चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है 37 की प्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं उसने कहा था के लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। बुद्धू का कांटा इनकी रचना है। सुखमय जीवन इनकी अन्य कहानियाँ हैं। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, ठीक है, इनकी अन्य कहानियाँ हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियाँ छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, आंधी, इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये सभी जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियाँ हैं। प्रेमचंद की प्रमुख कहानी कफन है, पूछ की रात है, दो बैलों की कथा है, बड़े भाई साहब हैं, नमक का दरोगा है, बड़े घर की बेटी है, सवा शेर गेहूँ, ये भी रचना जो है प्रेमचंद की प्रमुख कहानी है। तो कफन, पूछ की रात, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, सवा शेर गेहूँ, ये सभी रचनाएं जो है प्रेमचंद की प्रमुख कहानी है। निम्नलिखित में से कौन जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं? तो अजातशत्रु, रक्षाबंधन, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। तो रक्षाबंधन नहीं है बल्कि अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त है। रक्षाबंधन जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं बल्कि यह हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। रक्षाबंधन किसकी रचना है? हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। जबकि अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, राज्यश्री और प्रायश्चित। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, राज्यश्री, प्रायश्चित आदि जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। हरिकृष्ण प्रेमी के प्रमुख नाटक देखें तो इनका रक्षाबंधन है। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक रक्षाबंधन, स्वर्ण विहान और शिवा साधना, आहुति हो गई, विश्वान, ये सभी रचनाएं जो हैं नाटक जो है हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक हैं। स्वर्ण विहान, शिवा साधना और आहुति, विश्वान और कौन सा नाटक है? रक्षाबंधन है हरिकृष्ण प्रेमी का। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, भीष्म साहनी, जगदीश चंद्र माथुर। तो मोहन राकेश है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार मोहन राकेश। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन, अधूरा आदि इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं। सुरेंद्र वर्मा के प्रमुख नाटक की बात करें तो सुरेंद्र वर्मा के प्रमुख नाटक हैं सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, द्रौपदी इनकी रचना है सुरेंद्र वर्मा की। नायक खलनायक विदूषक है इनकी रचना सुरेंद्र वर्मा की। आठवां सर्ग भी इनकी रचना है सुरेंद्र वर्मा की।
छोटे सैयद बड़े सैयद, छोटे सैयद बड़े सैयद, ये भी सुरेंद्र वर्मा की रचना है। शकुंतला की अंगूठी भी इनकी रचना है। रति का कंगन, ये भी रचना जो है सुरेंद्र वर्मा की है। कारवां एकांकी के लेखक कौन है? भुवनेश्वर है, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती। तो कारवां एकांकी के लेखक जो है ये भुवनेश्वर हैं। कारवां एकांकी के लेखक भुवनेश्वर हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रमुख एकांकी है पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई और कौमुदी महोत्सव। ऋतुराज है, रजत रश्मि, दीपदान, बापू, इंद्रधनुष आदि। ये सभी जो एकांकी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, कौमुदी महोत्सव, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, बापू, इंद्रधनुष आदि। लक्ष्मी नारायण लाल की प्रमुख एकांकी नाटक बहुरंगी, ये जो है लक्ष्मी नारायण लाल की प्रमुख एकांकी है नाटक बहुरंगी। पर्वत के पीछे, पर्वत के जो है पीछे, ताजमहल के पीछे, दूसरा दरवाजा, ये लक्ष्मी नारायण लाल की प्रमुख एकांकी है। धर्मवीर भारती की एकांकी की बात करें तो नदी प्यासी थी, नदी प्यासी थी, ये धर्मवीर भारती की एकांकी है। नदी प्यासी थी, धर्मवीर भारती की एकांकी कौन सी है भैया? नदी प्यासी थी, जो है धर्मवीर भारती की एकांकी है। कारवां एकांकी के लेखक भुवनेश्वर हैं और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के प्रमुख एकांकी पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, कौमुदी महोत्सव, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, बापू, इंद्रधनुष। लक्ष्मी नारायण लाल की प्रमुख एकांकी नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे, दूसरा दरवाजा। धर्मवीर भारती की एकांकी नदी प्यासी थी। 41 क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है, कौन सी? मेरा परिवार, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, याद हो कि ना याद हो। तो डी सही है कि याद हो कि ना याद हो, यह रेखा चित्र महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है, बल्कि यह काशीनाथ सिंह का संस्मरण है। क्या है? याद हो कि ना याद हो, ये काशीनाथ सिंह का संस्मरण है, सिंह का संस्मरण है। जबकि मेरा परिवार हो गया, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र आदि महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। तो मेरा परिवार, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। और याद हो कि ना याद हो, ये काशीनाथ सिंह के क्या है? संस्मरण है। 42 क्वेश्चन है कि कृष्णा शोभतीकृत हम हस्मत किस विधा की रचना है? कृष्णा शोभतीकृत हम हस्मत किस विधा की रचना है? आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, कहानी। तो ये संस्मरण है, भी सही है। कृष्णा शोभतीकृत हम हस्मत जो है शब्दों के आलोक में तथा शोभती एक शोहबत संस्मरण विधा की रचना है। तो कृष्णा शोभतीकृत हम हस्मत शब्दों के आलोक में तथा शोभती एक शोभती एक शोहबत संस्मरण विधा की रचना है। इनकी प्रमुख कहानी सिक्का बदल गया है। इनकी प्रमुख कहानी कौन सा है? सिक्का बदल गया है कृष्णा शोभती की। तो कृष्णा शोभतीकृत हम हस्मत किस विधा की रचना? हमने बताया संस्मरण है। और शब्दों के आलोक में तथा शोभती एक शोहबत संस्मरण विधा की रचना है। इनकी प्रमुख कहानी सिक्का बदल गया है। 43 क्वेश्चन है राहुल संकृत्यायन कृत किन्नर देश में एक क्या है? उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत, जीवनी है। तो यात्रा वृत्तांत है ये। राहुल संकृत्यायन कृत किन्नर देश में एक यात्रा वृत्तांत है। इनके अन्य यात्रा वृत्तांत मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने और एशिया के दुर्गम भूखंड। एशिया के दुर्गम जो है भूखंड, चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा, ये सभी जो है यात्रा वृत्तांत राहुल संकृत्यायन की है। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा, ये सभी जो है किसके हैं? राहुल संकृत्यायन के। और किन्नर देश में ये भी राहुल संकृत्यायन की यात्रा वृत्तांत है। 44 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरबंस राय बच्चन कृत आत्मकथा नहीं है? इनमें से कौन सी हरबंस राय बच्चन कृत आत्मकथा जो है नहीं है? तो अगर देखें, क्या भूलूं के याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, अपनी धरती अपने लोग। तो डी सही है, अपनी धरती अपने लोग जो है हरबंस राय बच्चन कृत आत्मकथा नहीं है, बल्कि यह रामविलास शर्मा ने अपने 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से सन 1996 ईस्वी में प्रकाशित कराया। तो किसकी है? रामविलास शर्मा की है, अपनी धरती अपने लोग। रामविलास शर्मा ने 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा को
अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से सन 1996 ईस्वी में प्रकाशित कराया। इनकी आत्मकथा क्रमशः जो है मुंडेर पर सूरज है, देर शबेर, आपस की बातें हैं। जबकि हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो कृत आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुए, जो क्रमशः क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर तक तथा 10 द्वार से सोपान तक है। तो अपनी धरती अपने लोग जो है रामविलास शर्मा की रचना है और 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा को 1996 ईस्वी में जो है अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से सन 1996 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। और इनकी आत्मकथा क्रमशः मुंडेर पर सूरज, देर शबेर, आपस की बातें हैं। ठीक है। 45 क्वेश्चन है कि मलयज की डायरी का संपादन किसने किया? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, अज्ञेय, मुक्तिबोध। मलयज की डायरी का संपादन किसने किया? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, अज्ञेय, मुक्तिबोध। इसका सही जवाब जो है बी सही जवाब है। क्या है? बी सही जवाब नामवर सिंह है। मलयज की डायरी का संपादन किसने किया? तो नामवर सिंह, बी सही जवाब है। तो मलयज की डायरी का संपादन जो है नामवर सिंह ने किया। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध की कृति है। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध की है और मलयज की डायरी नामवर सिंह की है। ठीक है। मलयज की डायरी का संपादन नामवर सिंह ने और एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध की कृति है। तो मलयज की डायरी नामवर सिंह और एक साहित्यिक की डायरी किसकी है? मुक्तिबोध की कृति है। तूफानों के बीच शीर्षक से किसके रिपोर्टाज प्रकाशित हैं? रांगे राघव, धर्मवीर भारती, विवेकी राय, परेश्वरनाथ रेणु। तो रांगे राघव की है। तूफानों के बीच शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्टाज रांगे राघव की रचना है। धर्मवीर भारती का जो है युद्ध यात्रा, परेश्वरनाथ रेणु का ऋण जल धन जल तथा विवेकी राय का जुलूस रुका है शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्टाज है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपाप पत्रिका के दिसंबर 1938 ईस्वी में हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपाप पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। 47 क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र बच्चन सिंह। तो रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी सही है, नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं ये हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक हैं, नंद दुलारे वाजपेयी। तो कौन है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक? नंद दुलारे वाजपेयी हैं। इनकी अन्य आलोचनात्मक पुस्तक है जयशंकर प्रसाद है, प्रेमचंद है, आधुनिक साहित्य है। नंद दुलारे वाजपेयी के जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, महाकवि सूरदास है, महाकवि निराला है। तो जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला। आधुनिक साहित्य, सिद्धांत साहित्य का आधुनिक युग, रस सिद्धांत साहित्य का क्या है? आधुनिक युग है। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा है। नया साहित्य, नए प्रश्न आदि जो है नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी की पुस्तक है। और इनके अन्य आलोचनात्मक पुस्तक जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, आधुनिक साहित्य है, रस सिद्धांत इनकी जो है आलोचनात्मक कृति। साहित्य का आधुनिक युग, साहित्य का क्या है? आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, नया साहित्य, नए प्रश्न आदि नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया। 48 क्वेश्चन है कि जेहाल ए मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ। जेहाल ए मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ। जेहाल ए मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ। पंक्ति किसके द्वारा रचित है? जेहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ। पंक्ति किसके द्वारा रचित है? विद्यापति, कबीरदास, जयसी, अमीर खुसरो। तो डी सही है, अमीर खुसरो की ये पंक्ति है कि जेहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ।
तो अमीर खुसरो की रचना है किसकी? अमीर खुसरो की ये जो है पंक्ति है अमीर खुसरो द्वारा रचित है। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में क्या है? उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। खुसरो की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं? तो अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण रचनाएं जो है खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गज़ल आदि हैं। ठीक है। तो जेहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराया नैना बनाया बतिया पंक्ति किसके द्वारा रचित है? अमीर खुसरो द्वारा। और हमने बताया अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। खुसरो की महत्वपूर्ण रचनाएं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो शुकने, गज़ल आदि हैं। 49 क्वेश्चन है कि निर्गुण कौन देश को वासी पंक्ति किसके द्वारा रचित है? निर्गुण कौन देश को वासी पंक्ति किसके द्वारा रचित है? कबीर, तुलसी या सूरदास जैसी? तो सी सही है। निर्गुण कौन देश को वासी पंक्ति जो है सूरदास की पंक्ति है। निर्गुण कौन देश को वासी पंक्ति किसकी है? सूरदास द्वारा रचित है। सूरदास के प्रमुख ग्रंथ सूरसागर, शूरसारावली और साहित्य लहरी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र शूरसागर ही उसका प्रथम काव्य है। और जो है लीला गान का महान समुद्र शूरसागर ही उसका प्रथम काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आँखों से किया है उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांका है। तो निर्गुण कौन देश को वासी पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो निर्गुण कौन देश को वासी जो है ये सूरदास की पंक्ति है द्वारा रचित है। सूरदास के प्रमुख ग्रंथ सूरसागर, शूरसारावली और साहित्य लहरी है। आचार्य हजारी प्रसाद ने लिखा है कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र शूरसागर ही उसका प्रथम काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आँखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए हैं। 50 क्वेश्चन है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। कबीर के भाषा के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये सही है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। कबीर के भाषा के संदर्भ में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुखड़ी कहा है। कबीर की वानियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा कि हिंदी जो है भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर है।